प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम नागरिकता के बारे में देखे थे कि आर्टिकल 5 में क्या है। 5 में ये कहा गया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता, 5 में ये कहा गया था कि प्रारंभ से नागरिकता, कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ था उस समय नागरिकता। 6 में ये कह रहा था कि पाकिस्तान से भारत आएंगे जो लोग, उनके लिए नागरिकता के प्रावधान किए गए थे। 7 में था कि जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनके लिए नागरिकता के प्रावधान किए गया। 8 में ये था कि आप विदेश भ्रमण करते हैं, बाहर घूमते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 में ये कहा था कि आप देखेंगे कि 9 में ये कहा था कि आप अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। 10 में कहा था कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता निरंतर बनी रहेगी, उसे छीना नहीं जाएगा। 11 में कहा गया था कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। संसद के कौन से मंत्रालय को? सरकार के कौन से मंत्रालय को हो? गृह मंत्रालय को नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय नागरिकता के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा था। उस समय प्रारंभ के बारे में कि अब इस समय नागरिक कौन है, यही कह दिए गए था। अब नागरिकता के बारे में व्यापक कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? संसद को दी गई थी, आर्टिकल 11 के तहत। तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। कौन सा अधिनियम? नागरिकता अधिनियम 1955 ये बनाया। इसमें बताया गया है कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी। तो नागरिकता तो संसद के द्वारा बनाया गया नागरिकता के संबंध में पहला अधिनियम कौन सा था? नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके? 5 तरीके बताए गए। अब हम एक एक करके पांचों को जानेंगे। तो पहला जो तरीका है, पहले में कहा है कि जन्म से, कि कोई भी व्यक्ति नागरिक कैसे होगा? जिसका जन्म, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हो जाएगा तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। शुरू में ऐसे ही था कि जन्म से नागरिकता किसे मिलती थी? किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हो जा रहा है तो क्या भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। इसका मतलब तो ये भी हुआ, कोई अगर विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आया है, उस समय भी उसका बच्चा जन्म ले लिया तो उसके बच्चे को नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये तो दिक्कत वाली बात थी। तो पहले तो ये ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि उस समय विदेश यात्रा उतना ज्यादा नहीं होती थी। तो उस समय जन्म से नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन बाद में जब दिक्कत होने लगी तो क्या किए गए कि 1986 में इसमें जोड़ दिए गए। 1986 में नागरिकता के संबंध में संशोधन किए गए। पहली बार कि जन्म लेने के समय, जन्म से नागरिक तो माना जाएगा, लेकिन जन्म लेने के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या कर रहा था शुरुआत में? पहले क्या था? किसी भी व्यक्ति को, 55 में ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हो जा रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। इससे दिक्कत हो रही थी। तो 1986 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया कि जन्म लेने के समय माता या पिता में कोई एक भारत का नागरिक उसमें होना चाहिए, तभी उसे नागरिक माना जाएगा। ये जन्म से नागरिकता पहला वाला ये हो गया। दूसरे वाले में देखिए, दूसरी नागरिकता प्राप्त करने का तरीका जो है वंश से। जैसे हम लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिली है? वंश के आधार पर नागरिकता मिली हुई है। जैसे हमें कैसे मिली हुई? हम लोगों को हमारे पिताजी से नागरिकता मिली हुई। पिताजी को कैसे मिली हुई? उनके पिताजी से मिली हुई नागरिकता। तो हम लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है? एक वंश के नाते नागरिकता मिलती है। वंश के नाते, वंश के आधार पर हम लोगों को नागरिकता मिलती है। अब पहले वंश को आप देखेंगे कि सिर्फ पिता को ही वंश माना जाता था। हमारे यहाँ की जो समाज है, हमारे यहाँ की व्यवस्था है, इसमें पितृसत्तात्मक समाज है, तो वंश में इसमें पिता को ही मुख्य भूमिका दी जाती है। तो इसमें दिक्कत होने लगी कि अब पिता को तो वंश माना जाता था, माता का वंश इसमें नहीं होता था। तो माता को ही वंश मानने के लिए 1992 में इसमें संशोधन किए गए। 1992 में संशोधन किया गया कि वंश के आधार पर जो नागरिकता मिलेगी उसमें पिता या माता दोनों के वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो कब जोड़ा गया? 1992 में पिता या माता दोनों के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ये हो गया आपका वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा क्या है? नागरिकता प्राप्त कर, देखो तीसरे में, ये तो भारत के बारे में बताया गया। तीसरे में है कि पंजीकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति अगर भारत में आया, भारत में उसे अच्छा लगा तो अब भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन पंजीकरण की कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि उसे 7 साल कहाँ रहना है?
7 साल उसे भारत में रहना पड़ेगा। अब उस 7 साल वो अच्छे से बिताया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई झगड़ा उगड़ा कहीं पर नहीं किया, कोई केस वोस उसके साथ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा है 7 साल। तो 7 साल जीवन बिताने के बाद वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करेगा, पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण कराएगा, उसके बाद सरकार देखेगी कि उसे नागरिकता देना है या नहीं देना है। तो पंजीकरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण के पहले उसे कितने साल भारत में रहना है? 7 साल तक उसे भारत में बिताना है, तब वो पंजीकरण करा सकता है। उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी देखेगी कि इसे नागरिक बनाना है या नहीं बनाना है। तीसरा हो गया। चौथा हम देखेंगे, चौथा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, इसकी शर्तें क्या है देशीकरण की? उस व्यक्ति को 10 साल तक भारत में निवास करना होगा। कितना साल है? 10 साल तक भारत में रहना होगा। 10 साल तक भारत में रह लिया है, उसके बाद किसी एक भारतीय भाषा का उसे बहुत बेहतरीन ज्ञान होने चाहिए। किसी एक भारतीय भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए, भारतीय भाषा आनी चाहिए। किसी एक भारतीय भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। और इसमें यह है कि आप देखेंगे कि कला विज्ञान साहित्य, कला विज्ञान साहित्य, जो इसका भी इसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। इस क्षेत्र में वो अपना व्यक्त देता हो। कला विज्ञान साहित्य, जैसे नृत्य हो गया, गीत संगीत हो गया, इसमें बेहतरीन उसकी अदाकारी होनी चाहिए। किसमें? कला विज्ञान साहित्य में। अब देशीकरण के द्वारा नागरिकता आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, पहले 10 साल आपको इंडिया में बिताना पड़ेगा भारत में, एक भारतीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, कला विज्ञान साहित्य में उसकी रुचि होनी चाहिए। तो देशीकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अब अगला है नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, जैसे भारत के द्वारा कभी भी किसी भूमि को अपने में अगर मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र के जो लोग होंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कि भारत के द्वारा कभी किसी क्षेत्र को अगर मिलाया जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को। तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। किस आधार पर मिली? अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिल गई। जैसे भारत के द्वारा कभी भी अगर जब पाकिस्तान को मिलाया जाएगा तो पाकिस्तान के लोगों को, सारे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर मिलेगी? अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिलेगी। इस प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए? 5 तरीके। पहला क्या बताया गया है? जन्म से। दूसरा क्या बताया गया? वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचवा, अर्जित भूमि के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब पंजीकरण में आपको कितने साल भारत में रहना है? पंजीकरण कराने के 7 साल पहले 7 साल आपको भारत में रहना है। देशीकरण में 10 साल है। इस प्रकार 5 तरीके दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। कितने तरीके के द्वारा? 5 तरीके। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के समापन के भी तरीके दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी भी जा सकती है, नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। कितने तरीके हैं नागरिकता समाप्त के? आप देखेंगे नागरिकता समाप्त के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है त्याग। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता को त्याग देता है, कहने से मतलब ये हुआ कि अगर वो कभी भी किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पहला तरीका ये है त्याग। दूसरा तरीका है बर्खास्त, कि नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया और उसमें कुछ दिक्कत है, पंजीकरण के द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त कर रहा है उसमें क्या है, कोई न कोई दिक्कत है, अवैध तरीके से कुछ छुपाकर, तथ्यों को छुपाकर नागरिकता लिया है, नागरिकता गलत तरीके से लिया है, तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाए? नागरिकता से बर्खास्त उसे कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा है वंचित, कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उससे नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। जैसे अगर वो पागल हो जाए, देश विरोधी काम करने लगे, दुश्मन देश की सहायता करने लगे, तो उसकी नागरिकता को छीन लेना ही उचित होता है। उसकी नागरिकता गई, उसका सब कुछ गया। तो नागरिकता समापन के 3 तरीके दिए गए नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। कितने तरीके? 3 तरीके। त्याग, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समापन त्याग के द्वारा हो सकती है, बर्खास्त कर दिया जाएगा, या तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके दिए गए हैं और नागरिकता समापन के 3 तरीके दिए गए हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक था, समाप्त हो गया। धन्यवाद।